सो हे गाइस, वेलकम करिए मन्नू सर का। और आज का सेशन होने वाला है फॉलोअप के ऊपर। तो पूरा सेशन एंड तक देखना, नोट करना और अच्छे से सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो मन्नू सर, आपका वेलकम है और आप स्टार्ट करिए और लोगों को सिखाइए कैसे ग्रो करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। सो हाय गाइज, माय नेम इज मनु गोस्वामी। सो आज इस ट्रेनिंग के अंदर अपन सीखने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। आई होप बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं फॉलोअप के बारे में सीखने के लिए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? आई थिंक व्हाइट बोर्ड शेयर। सो गाइज, मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड अपन ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे अपन फॉलोअप के बारे में सीखने वाले हैं। सो आई होप मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले हैं व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप होता क्या है? तो फॉलोअप एक जर्नी होती है जहां पर अपन अपने कस्टमर को ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक ले जाते हैं। सामने वाले को कुछ नहीं पता और उसको अपन क्लोजिंग तक करते हैं और उसको हेल्प करते हैं वो रिजल्ट जनरेट करने में। लाइक जो भी आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के थ्रू उसको प्रोवाइड कराने वाले हो। राइट, तो फॉलोअप की डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं कि फॉलोअप इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग योर फेस प्रोडक्ट डिस्कशन इनटू योर प्रोस्पेक्ट माइंड। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉलोअप एक प्रोसेस होता है जहां पे आप अपनी लीड के माइंड में लाइक याद दिलाते हो कि यस, आपकी कुछ बात हो रखी है। आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिस्कशन कर रखा है। सामने वाले को याद नहीं रहता, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, उसके पास बहुत सारे काम है और सबसे बड़ा काम है कि वो जस्ट टाइम वेस्ट करना है उसको सोशल मीडिया पे। तो वो भी लाइक वो भी उनके लिए एक बिजी वाली थिंग हो जाती है कि मैं तो बिजी हूँ, किसी के पास टाइम नहीं है, वो फिर टाइम वेस्ट करने में ही बिजी हूँ। राइट, तो यहाँ पे क्या है, सामने वाला भूल जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रिमाइंडर देना पड़ता है। फॉलोअप एक रिमाइंडर होता है कि हे बडी, हमारी कुछ बात हो रखी थी, आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने वाले थे। सामने वाले ने बोला था कि मैं 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, मेरी कहीं से पेमेंट आने वाली है, मेरे पापा की सैलरी आने वाली है, मेरी सैलरी आने वाली है ना। कुछ भी हो सकता है, तो सामने वाले का एक फॉलोअप करना पड़ता है क्योंकि एक बार में कभी भी क्लोजिंग नहीं होती। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि 95% जो सेल होती है ना, वो फिफ्थ फॉलोअप के बाद होती हैं। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि फिफ्थ फॉलोअप का मतलब होता है कि 5 बार ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया या 5 बार उसको पर्सनली मैसेज कर दिया, ये फिफ्थ फॉलोअप, लाइक 5 फॉलोअप हो गए। द आंसर इज नो। वो 5 फॉलोअप होते कैसे हैं एग्जैक्टली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है फॉलोअप के अंदर, कि 60% जो ब्रांड होती हैं वो फॉलोअप करती हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये तो एक लाइक एक नंबर लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा 90 to 95% जो ब्रांड होती हैं वो फॉलोअप करती हैं अपने लाइक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बिकॉज फॉलोअप के थ्रू ही सेल्स आती हैं। आपने देखा होगा हर एक कोई भी ब्रांड है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो बार बार उसका एड आपको दिखने लगता है। एक बार ओनली एड दिखाओगे तो वहां पर सेल्स नहीं होती है, उसको फॉलोअप लेना पड़ता है। और इंडिया इस क्लब के अंदर भी ना आप देखो कि 90% जो सेल्स होती हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत अच्छा पे आउट हिट कर रहे हैं। तो वो सेल्स कैसे कर पा रहे हैं? वो फॉलोअप के थ्रू कर पा रहे हैं बिकॉज उनको पता है एक राइट प्रोसेस फॉलोअप का। तो आई होप आप भी सीखना चाहते होंगे बिकॉज हर कोई चाहता है कि हम इनकम कर पाए, हम रेगुलर बेसिस पर पे आउट हिट कर पाए। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ 3 ways टू डू फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करते हैं? फर्स्ट, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलोअप कर सकते हो। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे करोगे? फर्स्ट आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्रिएट करनी होती है। कैसे करना रहता है, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे जाओगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक व्हाट्सएप ओपन करोगे अपना। व्हाट्सएप ओपन करते ही लाइक कॉर्नर में 3 डॉट दिखते हैं। अभी मेरे को फोन से ज्वाइन करना पड़ेगा बताने के लिए, बट आप समझ जाओगे आई होप, नहीं तो अपन वीडियो डाल देंगे ग्रुप में। 3 लाइन पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, वहां पे ऑप्शन आता है आपको न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करने का। वहां पे आप लोगों को एड ऑन कर सकते हो। लेकिन ब्रॉडकास्ट का एक रूल रहता है। ब्रॉडकास्ट का क्या रूल रहता है कि आपके फोन में उस सामने वाले का पर्सन का नंबर ऐड होना चाहिए और उसके फोन में भी आपका नंबर ऐड होना चाहिए। तो नंबर सेव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं कि हमें अपनी लीड से नंबर सेव कराना रहता है और हमें उसका भी नंबर सेव करना रहता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि लाइक ब्रॉडकास्ट के थ्रू बेनिफिट क्या मिलता है। अगर नए लोग हैं जिनको नहीं पता होगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू क्या बेनिफिट रहता है, ब्रॉडकास्ट जस्ट एक टाइप ऑफ ग्रुप रहता है जो इसको आप क्रिएट करते हो। एक बार में आप मैसेज डालते हो और सामने वाले के पास में एक साथ मैसेज पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोगों के पास जिन जिनको आपने ऐड कर रखा है ब्रॉडकास्ट के अंदर। अब उसमें क्या रहता है, उनको एक पर्सनलाइज मैसेज जाता है, उनको कोई ग्रुप शो नहीं होता, उनको नहीं पता ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। उनको लगता है कि मेरे को ये पर्सनली मैसेज रिसीव हुआ है। राइट, तो यहाँ पे क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी होती है क्लोजिंग होने की वो ज्यादा हाई रहती है। अगर आप ग्रुप में करोगे तो ग्रुप के मैसेजेस को लोग इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल मैसेज कर रहे हो ना, तो सामने वाला आपको अटेंशन देता है कि आपने सेंड क्या किया है।
राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि ब्रॉडकास्ट में आप लाइक हर घंटे मैसेज कर रहे हो कि ज्वाइन कर लो, इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये ऑफर मिल रहा है, ये हो रहा है, आपने ज्वाइन नहीं किया, क्या डाउट है। ऐसा भी नहीं करना रहता है, एक सीक्वेंस होता है हर चीज का, वो आज की ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट तरीका क्या है आपका फॉलोअप करने का? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। कितने लोगों को ये क्लियर है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपन फॉलोअप कर सकते हैं? इफ क्लियर देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। इतने लोगों को क्लियर है कि हम अपन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू लाइक क्लियर कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो अपन देख लेते हैं कि थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड व्हाट्सएप स्टेटस आप क्या कर सकते हो। आप जो फॉलोअप कर सकते हो वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कर सकते हो। ये एक आपका इफेक्टिव फॉलोअप रहता है। जब भी आपके पास लीड आती है ना, सामने वाली को अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भेज दो कि मेरे को वहां पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है। और सामने वाला अगर नंबर सेव कर लेगा तो वो व्हाट्सएप स्टेटस तो देख ही पाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, सामने वाला आपसे अपडेटेड रहता है, आप सारी चीजें उसको लाइक पर्सनली मैसेज करोगे डेली बेसिस पर हर घंटे में हर चीज का, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा एंड आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकते हो। वहां पे सामने वाला आपका स्टेटस देखेगा, उसको आप वहां पे हर चीज शो कर सकते हो, टेस्टिमोनियल शो कर सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो, सामने वाले को लाइव अर्निंग प्रूफ शो कर सकते हो, कंपनी के प्रूफ शो कर सकते हो, लोग ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू ना एक इफेक्टिव वे में फॉलोअप कर पाते हो। सामने वाले को ये भी नहीं लगता कि वो डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला रिलेट कर पाता है, क्योंकि आपने उनको एक बिजनेस के बारे में बता रखा है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक्टिव रहना है। जो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहे हो उन्हीं को आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हो डाउनलोड करके। थर्ड पॉइंट है थ्रू योर कंटेंट। आप कंटेंट के थ्रू कैसे करोगे? आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, आपको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है जहां पे आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करा पाओ, वैल्यू प्रोवाइड करा पाओ। आप लोगों को एजुकेट करो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट स्किल्स। आप लोगों को टॉप 10 हाई इनकम स्किल्स के बारे में सिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि आज के टाइम पर एआई कितना बूम कर रहा है और वो एआई को कैसे सीख सकते हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे वो फेसबुक एड सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग कैसे करना सीख सकते हैं। उनके पास कोई भी स्किल है आजकल ना, मार्केट में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को आता है या फिर सीख सकता है सामने वाला, राइट। कोई भी स्किल सीखना कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या हो जाती है, उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड कराना। तो उसके लिए क्या है, लोगों को गाइडेंस नहीं होती है, लोगों को बोलते तो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट एग्जैक्टली उनको रोड मैप नहीं मिलता कि वो फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। बट इन इंडिया स्किल हब आपको पता होगा, कोर्स मिलता है हमें डिजिटल स्किल्स हब के अंदर, जहां पर आपको पता चलता है स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। वहां पर मैंने डिकोड किया हुआ है 6 या 7 डेज के अंदर उस रोड मैप को, कि कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, कैसे लाइक क्लाइंट को लाइक सेंड करोगे, कैसे क्लाइंट ऑनबोर्ड किए जाते हैं, क्या कैसे उनको लाइक प्रोस्पेक्टिंग होती है, लीड जनरेशन कैसे होता है, क्या सारे स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे एग्रीमेंट करनी है सारी चीजों के उसमें। तो सारी चीजें उसके अंदर सिखाई हुई है उस कोर्स के अंदर। तो सोचो अगर किसी पर्सन के पास कोई भी स्किल सीख लेता है तो वो किस बेस पे कर सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपको अपने कंटेंट के अंदर बतानी है, यूट्यूब वीडियोज के अंदर बताना है, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर बताना है, इंस्टाग्राम लाइव जाके आप बता सकते हो लोगों को इन सारी चीजों के बारे में। जब आप इन सारी चीजों के बारे में बताओगे ना, सामने वाला रिलेट कर पाएगा और उसको लगेगा यस यहाँ पे वैल्यू है। उसको ये नहीं लगेगा कि ये ओनली कोर्स सेलिंग का काम है, कि कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स खरीदो और कोर्स बेचो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना इसी चीज से परेशान हो गए हैं। अगर आप एड भी चला रहे हो ना, तो आपके पास अगर लीड आती है, आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन सेंड करते हो, सामने वाला हल्का सा उसको देखेगा और उसमें अगर उसको कोर्स वगैरह शो हो गए, सामने वाला एक ही चीज जज कर लेता है। मैंने बहुत सारे लीड से बात की तो वो ये चीज बोलते हैं कि ये स्कूल सेलिंग का काम है। अपन ने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहां पर बहुत सारे लोग ये चीज करा रहे हैं कि कोर्स खरीदो, कोर्स बेचो और अर्निंग करो। तो लोगों का ना इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में थोड़ा यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को। आप लोगों को ये मत बताओ कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों को ये मत बताओ, आप लोगों को स्किल सिखाओ। लोग स्किल सीख कर कैसे सर्विस प्रोवाइड करा के अर्निंग कर सकते हैं, उस चीज की आप अपनी खुद की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, खुद का वेबिनार भी डिजाइन कर सकते हो। और वहां पे आप लोगों को लाइक कंटेंट भी क्रिएट करके दे सकते हो इसके ऊपर। अब कंटेंट जब आप लोगों को दोगे ना, मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन ऐसा कंटेंट बनाता है जहां पर वो एजुकेट करता है इन चीजों के बारे में। स्पेसिफिकली जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो ओनली प्रमोशन पे लगे हुए हैं, अफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग शो करने में। आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को एजुकेट कर सकते हो। यहाँ से क्या है, आपके पास जो लीड आएंगी ना,
वो लीड आएंगी लर्निंग के माइंडसेट से। सामने वाला कुछ स्किल सीखना चाहता है, लेट्स सपोज सामने वाला गूगल एड सीखना चाहता है, लेट्स सपोज सामने वाला गूगल एड सीखना चाहता है। अब आप सामने वाले को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि गूगल एड होता क्या है, गूगल एड सीख कैसे सकता है, और गूगल एड सीख के सामने वाला अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकता है, और कैसे फील्ड, अगर उसके पास कोई बिजनेस नहीं है तो कैसे दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता है अपनी गूगल एड की सर्विस प्रोवाइड करा के दूसरे के बिजनेसेस को स्केल करने में, उनकी एडवर्टाइजमेंट करने में, मार्केटिंग करने में। तो सामने वाले को जब बताओगे, एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दोगे अपने कंटेंट के अंदर, वीडियोस के अंदर, तो क्या सामने वाले को सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा? सामने वाला इंटरेस्ट रखेगा कि एक ओनली एक स्किल गूगल एड, अगर मैं इसको सीख लेता हूं तो मैं 6 फिगर में मंथली बेसिस पे अर्न कर सकता हूं। उसमें आप बता सकते हो लोगों को कि एक कैलकुलेशन दे सकते हो अपने कंटेंट के अंदर, वीडियो के अंदर लास्ट में कि इतनी ये सर्विस है, अगर प्राइस पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हो इस पॉइंट पे, तो आप अगर इतने क्लाइंट के साथ वर्क करते हो महीने में तो आप इतना अर्न कर लोगे। लेट सपोज 10,000 रुपए सर्विस चार्ज कर रहे हो एक क्लाइंट से, 10 लोगों के साथ वर्क करोगे 1 लाख रुपीज आप अर्न कर लोगे। अब आपने क्या किया, एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि गूगल एड होता क्या है, गूगल एड लाइक सीख कर कैसे वो अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, और गूगल एड के थ्रू कैसे वो दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेसेस को स्केल करने में, और कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब आपने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब सामने वाले को ये डाउट रहेगा कि मैं सीख कैसे सकता हूँ। अब लास्ट में आप खुद का प्रमोशन कर दो कि अगर आप इसको इफेक्टिव कॉस्ट में सीखना चाहते हो, और नॉट ओनली वन गूगल एड, आप मल्टीपल स्किल सीखना चाहते हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लिंक भी दे सकते हो, है ना। वो अकॉर्डिंग टू योर लाइक फनल आप किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सीखने वाली लीड आएंगी। अब जब लीड जो भी आ रही है ना आपके पास, अर्निंग के लिए भी लीड आ रही है, अगर आप एड चला रहे हो, उन लोगों को आप, अब एक बार में कोई भी क्लोजिंग नहीं होती है, अब उन लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली, उनको लगा कि कोर्स सेलिंग का बिजनेस है ओनली, दैट्स इट। उनको लगता है कोर्स खरीदना, कोर्स बेचना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लोग समझते नहीं है, प्रेजेंटेशन देखते नहीं है पूरा, ओनली कुछ चीजें उनके माइंड में एक मिथ क्रिएट हो रखे हैं मार्केट के अंदर, और उन्हीं मिथ के बेस पे वो ओवर जज कर लेते हैं चीजों को। तो आपको क्या करना है, अपने फॉलोअप के अंदर जब वो लीड आ जाती है उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ, नो डाउट सारी चीजें करो, बट उसके बाद जब आप उसका फॉलोअप ले रहे हो ना, मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे क्या सारी चीजें सेंड करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, उन लोगों को वैल्यू वाली वीडियो शेयर करनी है, वैल्यू वाले कंटेंट शेयर करने हैं जो आपने क्रिएट किए। अब क्या पता सामने वाले को कौन सी स्किल अच्छी लगे, क्या पता कौन सी स्किल में उसको इंटरेस्ट है। आप लाइक हर एक 7 डेज के अंदर एक वीडियो भेजते हो जहां पे वैल्यू कंटेंट रहता है, वैल्यू कंटेंट का लिंक शेयर करते हो अपने यूट्यूब वीडियो का, तो क्या पता उसको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने में इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता उसको गूगल एड सीखने में इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता उसको फेसबुक एड सीखने में इंटरेस्ट आ जाए। कुछ भी हो सकता है ना। सामने वाले का इंटरेस्ट जो भी होगा, उसको लगेगा कि यस मैं यहाँ से सीख कर, उसको माइंड क्लियर हो गया कि ये जो कोर्सेज मिल रहे हैं ना यहाँ पे, इनसे एक्चुअल में मैं सीख कर क्या कर सकता हूँ। अब जो प्रेजेंटेशन रहती है 20 से 25 मिनट की, 30 मिनट की, उसमें ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती है ना। सामने वाले को एग्जैक्ट वे में नहीं पता चल पाता है कि वो एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल क्या है, क्या चीजें कर सकता है इन कोर्सेज को लेकर। सामने वाले को नहीं पता है, जस्ट उसको एक बार लाइक प्रेजेंटेशन में उसको हल्का हल्का पता चल गया, आइडिया मिल गया क्या मिल रहा है, कितना कमीशन स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। उसको आप यूज करो, नो डाउट, बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको यूज करके बहुत इफेक्टिव वे में फॉलो अप कर सकते हो, और बहुत सारी सेल क्लोज कर सकते हो। अब मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा। आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या कर सकते हो, आप डूज क्या है, आप क्या करोगे, अब जो भी मैसेज क्रिएट कर रहे हो ना, उसमें हुक, बॉडी और सीटी होना चाहिए। पहले एक अच्छा हुक डालो अपने मैसेज के अंदर, जहां पर आप सामने वाले को हुक कर रहे हो कि आपका मैसेज क्यों देखे। फर्स्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको फर्स्ट लाइन शो होती है ऊपर चैट में, उसको देख के ना सामने वाला जस्ट क्लिक करते हैं। फिर बॉडी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर कंटेंट डालो कि क्या सारी चीजें आप बताना चाह रहे हो, क्या ऑफर दे रहे हो, क्या सामने वाले को मिलने वाला है, हर चीज उसके मैसेज के अंदर बताओ, अलग फॉलोअप के अंदर। आफ्टर दैट सीटीए दो कि सामने वाले को करना क्या है, वो कैसे मैसेज करेगा आपको, कैसे स्टार्ट करेगा, राइट। भाई इस वीडियो का लिंक प्लीज ग्रुप में मिल सकता है क्या, आई डिडंट गेट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टेस्टिमोनियल। अब अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या क्या चीजें डाल सकते हो, इनकम टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को इनकम शो कर रहे हो कि यस इनकम होती है। ऑफर अपडेट डाल सकते हो, जो भी आपके लाइक हमारी कंपनी के अंदर ऑफर्स आ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट देना पड़ेगा, बिकॉज सामने वाले को पता होना चाहिए कि क्या सारी चीजें आ रही है। न्यू कोर्सेज अलर्ट, अगर हमारी कंपनी के अंदर, इंडिया स्किल हब के अंदर कोई नया कोर्स आ रहा है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप उसको अपने ब्रॉडकास्ट में भी शेयर करो। क्या पता सामने वाला उस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो, जो नया कोर्स आ रहा है, तो आपके साथ ज्वाइन कर ले। तो आप इस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हो। फिफ्थ इज इमोशनल टेस्टिमोनियल, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में बहुत ज्यादा वर्क करती है इमोशनल थिंग।
बिकॉज लाइक इंडिया के अंदर ना मैक्सिमम लोग ना इमोशन पर बिलीव करते हैं। उन लोगों को कोई भी चीज खरीदनी होती है ना, वो लॉजिक से जज करते हैं, लेकिन इमोशन पे परचेज करते हैं। राइट। तो अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आपको उसके अंदर इमोशन का तड़का लगाना ही लगाना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट इज फीडबैक ऑफ योर टीम मेंबर्स। आपको अपनी टीम मेंबर्स के फीडबैक डालने हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, जो कि आप डाल सकते हो, वीडियोस के फॉर्म में डाल सकते हो, टेस्ट फॉर्मेट के फॉर्म में डाल सकते हो। वीडियो ज्यादा बेस्ट वे में लाइक वर्क करती हैं। बिकॉज अगर आप खुद के मुंह से खुद की तारीफ करोगे तो हो सकता है लोग बिलीव ना करें। राइट। लेकिन अगर आपकी टीम बोल रही है कि यस मैंने लाइक मनु सर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज मैंने इतनी अर्निंग कर ली इतने टाइम के अंदर, मेरे टीम में एक पर्सन है लाइक जिन्होंने 12th की स्टडी कर रहे हैं, उनका भी वीडियो भी आने वाला है। तो वो 12th की स्टडी करते करते उन्होंने 50,000 रुपए अर्न कर लिए, बोर्ड की क्लासेस हैं गाइस। राइट। तो अगर वो इस वीडियो को अगर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में डालूंगा, क्या मेरे को कन्वर्जन मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यस 12th का स्टूडेंट अगर इनके गाइडेंस के अंदर सीख कर इंडिया क्लब के अंदर 50 के अर्न कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो सामने वाले को बिलीव होता है कि हमारे जैसे पर्सन अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे क्या है, लोग एक्शन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अपनी टीम को गाइड करो और उनसे फीडबैक क्रिएट करवाओ। यहाँ से क्या है, आप अपनी टीम को फीडबैक लेकर उनको फॉलोअप कर पाओगे। नेक्स्ट है फॉलोअप सीक्वेंस। फॉलोअप सीक्वेंस होना क्या चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे लाइक शेयर कर लेता हूँ गूगल डॉक को एक बार। या so here is the follow-up sequence. The right way to do follow-up is फर्स्ट आपको जो फॉलोअप लेना होता है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो, और लाइक हम जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे अपन व्हाट्सएप फनल यूज कर रहे हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा कितने सारे लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? क्या पता मैं बोलता जाऊं लोगों के डाउट्स रह जाएं। तो क्या सारी चीजें क्लियर हैं? समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? क्लियर? ओके ओके। देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग क्लियर क्लियर। ओके ओके ग्रेट। और जो भी डाउट है ना, आप सेशन के लास्ट तक रुकना, लास्ट में आप पहुंच सकते हो। सो डायरेक्टली अपन चलते हैं उसी फॉलोअप सीक्वेंस के ऊपर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फॉलोअप कर सकते हो, क्या सीक्वेंस रखना है। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्या है लाइक ये प्रोसेस नहीं पता रहता है और लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक अथॉरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तो आप हमारी कंपनी का जो हाईएस्ट पैकेज है डिजिटल स्किल सब पैकेज, उसको सेल कर पाने में बहुत ईजी रहेगा आपको। मैं आपको बोलूंगा लाइक फोकस करो कि आप हाई टिकट सेल कर पाओ। 8,000 रुपीज का जो हमारा कोर्स है, जिसके अंदर 25 कोर्सेज मिल रहे हैं, आप उसको सेल करो। वहां पे आपको हाई कमीशन मिलेगा। और उसको सेल करवाना हार्ड बात नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। आपको जस्ट राइट टारगेट ऑडियंस पे काम करना पड़ेगा और राइट तरीके से फॉलोअप करना पड़ेगा। बिकॉज आपकी जो लीड नर्चर होती है वो फॉलोअप के थ्रू होती है। राइट। तो यहाँ पे करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली हमारी ब्रॉडकास्ट में लोग आते हैं। सॉरी, ब्रॉडकास्ट में लोग डायरेक्टली नहीं आते, अपन उनको डायरेक्टली डाल देते हैं जैसे ही व्हाट्सएप पे आते हैं। राइट। तो वहां पे अपन को क्या करना है, हमें ब्रॉडकास्ट में तो उन्हें ऐड कर दिया, लेकिन हमें उनसे फॉलोअप लेना है इस तरीके से कि पहले आप सबसे पहले अपने बारे में एजुकेट करोगे। सबसे पहले आप अपने बारे में एजुकेट करोगे, जो भी नंबर सेव कराने का, प्रेजेंटेशन शो करने का आपका प्रोसेस है ना, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको न्यू प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो सेल्स प्रोसेस वही करोगे, लेकिन जो फॉलोअप का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा ना, वहां पे आप एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे। और वहां पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपने बारे में एक या तो ऑडियो नोट रिकॉर्ड कर सकते हो, एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो, सॉरी मैसेज टेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो पूरा, लाइक लिख सकते हो जिसमें आप क्या बता रहे हो। एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो आई हो, बट ऑडियो नोट यहाँ पे ज्यादा बेटर लाइक रहेगा, या फिर मैसेज लिख लो जहाँ पे आप अपने बारे में एजुकेट कर रही हो, और वीडियो बना के डाल रहे हो आप तो वो बेस्ट है। यूट्यूब का लिंक डाल सकते हो। राइट। अपनी वीडियो अनलिस्टेड करके रखनी है, ये सारी जो फॉलोअप की वीडियो रहेंगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप 5 मिनट की वीडियो बना लो जिसमें आप क्या करोगे, सामने वाला आपसे रिलेट कर पाएगा। आप अगर अपनी जर्नी को बताते हो, स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप अपने बारे में बताओगे, आप कौन हो, कहाँ से आपने जर्नी को स्टार्ट किया, क्यों आप इस ऑनलाइन जर्नी में आए, अभी तक आपने क्या अचीव कर रखा है, क्या हर्डल आए, क्या स्टार्टिंग करना इजी था आपके लिए, क्या आपके पास वो सारे डाउट नहीं थे जो इनके पास है। हर चीज सामने वाले को बताओ, और राइट नाउ आप किस पोजीशन पर हो, आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो पाई है, आप ये सारी चीजें उस सामने वाले को बताओगे अपने बारे में। अब आपने ओनली अपने बारे में एजुकेट किया है, एग्जैक्टली आप हो कौन। अब सामने वाला हो सकता है अपनी आपकी जर्नी से इंस्पायर हो जाए, हो सकता है सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो आपने बताई उस वीडियो के अंदर, उस फॉलोअप के अंदर, वही सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी हो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने किसी बिजनेस के बारे में उसको ज्यादा लाइक पिचिंग नहीं की है,
जस्ट आपने अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में सामने वाले को बताया है। अब यहाँ पे क्या, एक पर्सनल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड हो गया है, क्योंकि हर किसी से आप कॉल पे बात नहीं कर पाओगे। अगर आप दिन में 100-200 लीड जनरेट कर रहे हो, ऐड चला रहे हो, तो हर किसी से कॉल पे बात नहीं कर पाओगे, राइट। तो हर कोई पर्सन जब तक आपसे पर्सनली कनेक्ट नहीं होता ना, आपसे, आपकी जर्नी से कनेक्ट नहीं होता, तब तक वो आपको पर्सनल अटेंशन नहीं देता है। तो अगर आप पर्सनल अटेंशन लेना चाहते हो ना, तो फर्स्ट लोगों को अपनी जर्नी से कनेक्ट करो। दिस इज द फैक्ट। वो लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं जिन लोगों की जर्नी उन्होंने शो कर रखी है। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको शो करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये आपकी जर्नी रही है, तो उसी जर्नी को लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली वीडियो के अंदर या मैसेज के अंदर, ऑडियो नोट के अंदर आपको क्या करना है, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताना है। वीडियो बनाओगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे आपके इमोशन दिखेंगे सामने वाले को, राइट। सेकंड है अबाउट, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट और बिजनेस। अब जो सेकंड फॉलोअप रहेगा ना, उसमें आप कुछ भी पिचिंग मत करो, जस्ट आपको क्या करना है, सामने वाले को एजुकेट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लाइक बहुत टाइम से हो, तो आप एक काम करना है, अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर एक मैसेज डालना कि गाइस, क्या आपको मेरे बिजनेस के बारे में 100% इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन मार्क डालना। वहां पे आपको ना बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आएंगे कि नहीं, नो, हमें नहीं पता एग्जैक्टली आप करते क्या हो। क्योंकि आपके पास सामने वाला पर्सन आया, उससे आपने नंबर सेव कराया, उसको प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया, सामने वाले ने प्रेजेंटेशन हो सकता है देखा नहीं, देखा, क्लिक भी किया, तो उसको किसी का कॉल आ गया, काम लग गया, अब उसने नहीं देख पाया, उसको नहीं पता एग्जैक्टली आप बिजनेस क्या करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालना है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। वहां पर डालोगे मैसेज तो लोगों को समझ नहीं, लाइक लोग पूछेंगे हमें नहीं पता है एग्जैक्टली 100% आप करते क्या हो। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले को बता सकते हो आप, बट इफ यू आर न्यू बी, तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है। स्टेप 2 के अंदर, फॉलोअप 2 के अंदर, जहाँ पे आप हर चीज बताओगे कि एग्जैक्टली इंडिया स्किल अप है क्या, और इंडिया स्किल अप के प्रोडक्ट्स क्या हैं, और इंडिया स्किल अप के प्रोडक्ट्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब वहां पे आप एक पर्सनलाइज थिंग भी बना सकते हो, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, उस वीडियो के फॉर्मेट कट कर सकते हो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कैसे हेल्प कर सकता है इंडिया स्किल अप के कोर्सेज और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैसे हेल्प कर सकता है आपको ग्रो करने में। अगर आप एक जॉब पर्सन हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, तो एक अलग अलग सेगमेंट पे बना सकते हो। इससे क्या है, सामने वाला ज्यादा भी में लाइक ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, और सामने वाले को एक अलग समझ आ जाएगा कि यस, ये मेरे लिए चीजें हैं। अब वो आपके जो भी फॉलोअप सेंड करोगे ना, उनमें वो इंटरेस्ट शो करेगा, उनको देखेगा, रीड करेगा, वीडियोस देखेगा, आपके स्टेटस देखेगा। देन नेक्स्ट जो फॉलोअप रहेगा वो है व्हाट काइंड ऑफ लाइक बेनिफिट ऑफ फीचर्स ही एंड सी विल गेट आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट। अगर वो इंडिया स्किल अप के कोर्सेज में एनरोल कर लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप सामने वाली को एक वीडियो बना के बता सकते हो। इवन आप इन सारी चीजों को अगर यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो ना, तो सामने वाला इंडिया क्लब के बारे में यूट्यूब पर सर्च करता है, आपकी वीडियो जाती है, तो आपके वीडियोस देखकर हो सकता है वो आपके साथ स्टार्ट कर ले, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, फॉलोअप वीडियो में ये भी बना सकते हो, फॉलोअप मैसेज जो नेक्स्ट रहेगा 3rd नंबर का, वहां पे आप सामने वाले को बेनिफिट बताओ कि अगर आप इंडिया क्लब ज्वाइन करते हो तो क्या बेनिफिट है, राइट। क्या सारी चीजें आपको मिल सकती है, कैसे लाइफ इंप्रूव हो सकती है, आप कैसे एज ए स्टूडेंट ग्रो कर सकते हो, कैसे एज ए जॉब पर्सन आप साइड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। हर चीज आप सामने वाले को बता रहे हो। तो सामने वाले को ये भी बताओ कि अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेट सपोज ऑनलाइन भी करना है, तो आपको 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। और उसके बाद भी आपको लाइक टीम चाहिए होगी जो प्रॉपर उस चीज को हैंडल कर पाए, बिकॉज आप अकेले उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्या पता वो सक्सेसफुली रन कर पाओ कि नहीं कर पाओ, राइट। अभी तक आपने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है, आप बहुत सारी चीजें टैकल नहीं कर पाओगे, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होंगी जिनमें आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो इंडिया इस क्लब के साथ। आप लोगों को ये बेनिफिट बता रहे हो, लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि जो 3 से 4 लाख रुपए लगाकर आप उस बिजनेस के एक्सपीरियंस को लोगे ना, ऑनलाइन बिजनेस के को, आप यहाँ पे जस्ट कोर्सेज परचेज करके वो सारी चीजें सीख सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट अफिलिएट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के आप बिजनेस कर सकते हो और एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, राइट। तो आप लोगों को अगर ये सारी चीजें सामने वाले को बताओगे अपने फॉलोअप के अंदर, तो बहुत सारी क्लोजिंग निकल के आने वाली है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वैल्यू फॉलोअप करना है, जहां पे आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। वैल्यू प्रोवाइड क्या करा रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कंटेंट हो सकता है, जहां पे आप सामने वाले को बता रहे हो कैसे वो अपने लाइक चीजों पर फोकस कर सकता है। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे हो, पॉडकास्ट प्रोवाइड करा रहे हो, कुछ ई बुक प्रोवाइड करा रहे हो फ्री में,
ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। यहाँ पे क्या वैल्यू प्रोवाइड करानी है, कैसे वो अपनी लाइफ में जो भी उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, कैसे वो अपने मोबाइल के एडिक्शन से लाइक बच सकता है, कैसे वो सोशल मीडिया पे जो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है उसको कैसे वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी चीजें हर एक पर्सन की लाइफ में होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, हर कोई पर्सन ये सारी चीजें सीखना चाहता है। जब आप ऐसी फ्री ट्रेनिंग क्रिएट करके सामने वाले को प्रोवाइड कराओगे तो उसकी लाइफ में वैल्यू एड होगी। और जब किसी पर्सन के थ्रू किसी पर्सन की लाइफ में वैल्यू एड होती है ना, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाता है और आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। उसके माइंड में आपकी एक अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है, राइट। तो अगर आप अपनी अथॉरिटी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कराना है थ्रू योर वैल्यू फॉलो अप। आप अब यहाँ पे मैंने आपको जो सारी चीजें बताई ना, यहाँ पे आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी उसको इनकम नहीं सेंड की है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, यहाँ से आओ इतना पैसा कमाओ, कुछ ऐसा नहीं बताया। यहाँ पे आपकी लीड प्रॉपर एक लाइक जो कोल्ड लीड थी वो प्रॉपर हॉट लीड में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज द जर्नी कॉल्ड लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लीड। यहाँ पे क्या किया आपने कि आपने अपनी लीड को ए पॉइंट से लेकर बिल्कुल एक्स एंड वाई पॉइंट पे लेके आ चुके हो। अब आपकी लीड रेडी है क्लोज होने के लिए, बिकॉज सामने वाला आप पर ट्रस्ट भी कर रहा है, आपके जर्नी को भी जानता है, आपसे वो कनेक्ट भी कर पा रहा है, सारी चीजें आपके थ्रू उसकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो गई। अब आप उस पर्सन को ना हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर 8,000 रुपीज का भी कोर्स बताओगे ना सामने वाले को, सामने वाला आप पर इजीली ट्रस्ट कर लेगा। मनी का इश्यू, उसको ट्रस्ट का इश्यू नहीं आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। बिकॉज आपने उसकी लाइफ में इतनी सारी वैल्यू ऐड कर दी है, आपसे वो पर्सनली कनेक्ट कर पा रहा है आपकी जर्नी के थ्रू, आपके बारे में वो जानने लगा है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अंकुर वारिको सर हो गए, संदीप माहेश्वरी सर हो गए, और चाहे वो पुष्कराज ठाकुर सर हो गए, ये सारे लोगों से आप कनेक्ट क्यों कर पाते हो, इन लोगों पे आप ट्रस्ट क्यों करते हो? उसका रीजन है आपको इन लोगों की जर्नी पता है। अब कोई भी पर्सन हो ऑनलाइन के अंदर, उसकी जर्नी मेरे को नहीं पता है तो मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। उसको पे करने से पहले किसी भी चीज के लिए एक बार मैं सोचूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है, वो भले ही ऑनलाइन में ही हो, ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर है जिसके जिसके थ्रू मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रखी है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसका कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, वहां पर क्या होगा, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा और उसकी जर्नी भी मेरे को पता है, मैं उससे कनेक्ट कर पाऊंगा। और उसके प्रोडक्ट या सर्विस में अगर मेरे को लगेगा मेरे लिए हेल्पफुल है, तो बिना सोचे वहां पे उसको परचेज कर लूंगा। तो यही आपको करना है। अब यहाँ पे आपने आपका कस्टमर, आपका लाइक जो भी लीड है वो प्रॉपर रेडी है बाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है, प्रमोशनल मैसेज रेडी करनी है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है उसका मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ये रखना है, फर्स्ट आपको एक इमोशन क्रिएट करना है अपने मैसेज के अंदर, या एक हुक क्रिएट करना है कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले आपकी कंडीशन कैसी थी, आपके साथ क्या सिचुएशन थे, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। और वो एक लॉजिक दो उनको कि इस लॉजिक मतलब कि आपने इसमें एनरोल किया, उसके बाद आपने ऐसे ऐसे अर्निंग की और उसकी वजह से आप अपनी फैमिली की इस तरीके से हेल्प कर पा रहे हो। और एक लॉजिक दो कि सामने वाला अगर स्टार्ट करता है तो वो इतने टाइम में इतनी अगर अर्निंग कर लेता है, तो इस तरीके से उसका फॉल लाइक रोड मैप रहेगा। अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग करता है, अगर वो लेट्स सपोज लाइक फाइनेंस प्रीमियम पैकेज की महीने में 10 सेल करता है, तो वो मोर देन 50 के अर्न कर सकता है मंथली बेसिस पे। आपने उसको एक लॉजिक दे दिया, कैलकुलेशन दे दी, राइट। लास्ट में आपने कॉल टू एक्शन दे दिया विद अर्जेंसी के मेरे पास ओनली 2 स्लॉट्स हैं, मेरे पास ओनली लाइक 24 आवर का टाइम है, या लाइक जो भी आपकी कंपनी में ऑफर चल रहा है, हमारी कंपनी में ऑफर चल रहा है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो लोगों को उस मैसेज के अंदर। अब आपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मैसेज भेजा है, अब आप उसको मैसेज भेजोगे 3-4 बार प्रमोशनल मैसेज अर्जेंसी के साथ, एक सॉलिड अर्जेंसी क्रिएट करनी है। मैं बोलूंगा 2 से 3 दिन का ऑफर क्रिएट करो, 2 दिन का ऑफर क्रिएट करो, भले ही खुद से कर सकते हो। अगर कंपनी में लाइक रन नहीं हो रहा है तो कुछ अपने मेंटोरशिप वगैरह हो गए, कुछ फ्री कोर्सेज अगर आपके पास है तो वो ऑफर कर सकते हो, 1-on-1 सेशन ऑफर कर सकते हो, सामने वाली को लाइक एड की सर्विस दे दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज नहीं करोगे, ये ऑफर कर सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन बनाओ कि आप क्या अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, क्या नो ब्रेनर ऑफर सामने वाले को दे रहे हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमें सारी चीजें पिच करनी है, कैसे फॉलो अप लेना है। तो कितने सारे लोग हैं जिनको क्लियर हुआ, और किन लोगों को ऐसा लगा कि आज मैंने कुछ नया तरीका सीखा फॉलोअप करने का। फॉलोअप तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज आपने कुछ नया सीखा फॉलोअप के अंदर। कितने सारे जो लोग हैं जिनको ऐसा चीज लग रही है? इफ यू आर फीलिंग देन टाइप यस। देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग मी मी मी। एंड ये चीज सुन के ना लिटरली मेरे को हैप्पीनेस फील हो रही है अंदर से, क्योंकि लिटरली इतने सारे लोग हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आज एक नई चीज सीखी है फॉलोअप के अंदर। सो गाइस, बहुत सारी चीजें और भी हैं,
इस फॉलोअप के अंदर, बट ओनली 1 सेशन के अंदर अपन कवर नहीं कर सकते। अपन इन फ्यूचर और भी सेशंस करते रहेंगे, और इंडिया स्किल हब के अंदर बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं, तो उनके लिए वेट करो। तो जो भी डाउट है आप सेशन के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हो, जो भी डाउट है सेशन के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हो। बाकी हमारा ट्रेनिंग का जो कंटेंट था वो एंड हो चुका है। बाकी इंस्टाग्राम पर मेरे को स्टोरी मेंशन करके जरूर बताना कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी डाल देता हूँ, बिकॉज लाइक आप बहुत सारा हार्डवर्क लगता है आपके लिए ट्रेनिंग्स डिजाइन करने में। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप अपना फीडबैक शेयर करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर। हे गाइस, बहुत अच्छा सेशन लगा मन्नू सर का, और बहुत सारी चीजें आपको सिखाई हैं, तो इंस्टाग्राम पे उन्हें जरूर टैग करना। तो एक बार सभी अपने कैमरे ओपन कर लो यार, क्योंकि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे जो हम अपने इंस्टाग्राम पे डालने भी वाले हैं। इसमें आप लोगों का फेस दिखेगा यार। और बहुत अच्छा सेशन था, और थैंक यू सो मच मन्नू सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, और आज आप लोगों ने बहुत सारी लर्निंग भी करी होगी। अब उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है और ग्रो करना है इंडिया स्किल हब के साथ।